ठीक है, तो शीट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलम डिवाइड बाय सेकंड इज कॉल्ड। कूलम डिवाइड बाय सेकंड क्या होता है? कूलम बाय सेकंड को अपन क्या कहते हैं? एम्पियर। ठीक है, कूलम बाय सेकंड इज इक्वल टू व्हाट? एम्पियर। नाउ व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज? फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक current. Now next third question, what actually travels through the wires when you switch on a light? जब स्विच ऑन करते हैं अपन लाइट का तो क्या ट्रेवल करता है? चार्ज ट्रेवल करता है। और चार्ज में भी जो है पार्टिकल वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्लो करता है वो तो क्या करता है? चार्ज फ्लो करता है। और जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो जो पार्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाउ विच पार्टिकल कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर। तो कौन सा पार्टिकल रखता है? इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर आ जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इन विच डायरेक्शन डज द कन्वेंशनल करंट फ्लो अराउंड द सर्किट। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड ये तो ये बात हो गई। नाउ इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन फ्लोज। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। ठीक है, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई को अपन आई के लिए ऐसा यूनिट कहती है एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। तो 1 कूलम डिवाइड बाय सेकंड क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। तो ये वाली जो रिलेशनशिप है ये आपकी करेक्ट है। ठीक है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाय सेकंड। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एट्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं? तो देखो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। समझ में आ रही है बात? वन ये कह रहा है हाउ मेनी मिली एम्पियर्स इन देयर इज इन द 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं? देखो 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर में कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर में हो जाएगा 10⁻³ ठीक है, कर लोगे इसका आंसर? 1 एम्पियर में हाउ मेनी मिली एम्पियर्स देयर इन अ 1 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। तो 1 एम्पियर कितना हो जाएगा? 10⁻³ मिली एम्पियर हो जाएगा प्लस का, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है, यहाँ नीचे कर देता हूं मैं इसको। 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। अब अगर आपसे बात करें कि 1 एम्पियर में कितने होंगे। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻⁶ होता है। आप तो ये कन्वर्जन ध्यान रखो इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो कन्वर्जन क्या याद रखना है आपको? ये वाला 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻⁶ होता है। एंड 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻3 एम्पियर। ठीक है, आगे देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द टू इज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर और वोल्ट मीटर। किसको सीरीज में लगाते हैं? अमीटर को क्या वोल्ट मीटर को? तो किसको सीरीज में लगाते हैं अपन? अमीटर को। ठीक है, विच ऑफ द टू इज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर और वोल्ट मीटर। तो किसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में? अमीटर को। ठीक है, नाउ कंपेयर हाउ एन अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। तो आपको बार बार रिपीट करना है, याद रखना है कि अमीटर को तो कैसे लगाते हो आप? अमीटर कनेक्ट होता है सीरीज में। ठीक है, और वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है आपका, वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसे क्या रखा है आपको मैंने? तो अमीटर कैसा कनेक्ट होगा? सीरीज में। और वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा पैरेलल में। नेक्स्ट देखते हैं 11 में, व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स मींस इन द सर्किट डायग्राम। तो फर्स्ट वाला जो सर्किट है, फर्स्ट वाला सर्किट किसको बता रहा है? रियोस्टेट को।
फर्स्ट वाला जो सिंबल है, सॉरी सर्किट बोला हमने, फर्स्ट वाला सर्किट डायग्राम दिए हुए इन्होंने, तो फर्स्ट वाला जो सिंबल है वो फर्स्ट वाला जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका सिंबल हो क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट कौन होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, रियोस्टेट कौन होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है रियोस्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं अपन। सेकंड क्या है, सेकंड आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा, ये क्या है, प्लग एंड की। तो प्लग एंड की जो है वो सेकंड है। फिर नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन, इफ 20 कूलम, if 20 coulomb of charge pass a point in a circuit in 1 second, what is the current flowing? तो करंट क्या होता है, I is equal to Q by T होता है। Q क्या होता है, इसमें चार्ज होता है, चार्ज कितना दिया हुआ है आपको, 20 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर। आगे देखें 13th क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज अराउंड द सर्किट फॉर 10 सेकंड। कितने का करंट है भाई, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर का करंट है, कितने के लिए फ्लो हो रहा है, 10 सेकंड के लिए, तो टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकंड। ठीक है, 4 एम्पियर का करंट है, 10 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है। हाउ मच चार्ज फ्लो पास्ट अ पॉइंट इन द सर्किट इन दिस टाइम। हाउ मच चार्ज आपसे पूछा है, कितना चार्ज फ्लो जाएगा, क्यू। तो I इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, Q बाय टी होता है, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, आई टी आ जाएगा। ठीक है, I आपको गिवन है 4, T गिवन है 10, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 40 कूलम। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, 40 कूलम। ठीक है, तो ये सीबीएसई लेवल के आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए, है ना। और बेसिक क्वेश्चन से एक बार आप लोग हो जाएगा आपसे, तो मैं आपको और अच्छे क्वेश्चंस भी बता दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लिमिटेशन है, तो अपन एटलीस्ट सीबीएसई तो कवर कर लें। तो ये आया आपको 40 कूलम, इस पेज के क्वेश्चंस आ गए सारे। ठीक है, इस पेज के सारे क्वेश्चंस हो गए अपने। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे 14 क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा। 14 क्वेश्चन लेते हैं अपन। 14th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करंट इन अ सर्किट इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इज 20 कूलम इन 40 सेकंड। तो आप वापस से, काफी सिंपल सी बात है, I इज इक्वल टू Q बाय टी होता है। Q जो है वो चार्ज है, चार्ज कितना है 20 है, टाइम कितना है 40 है, ये कैंसिल कर दो, है ना, और 2 2 जा 4 कर दो, तो 1/2 हो गया, मींस 0.5 एम्पियर। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। 15th क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। अ करंट इज अ फ्लो ऑफ, तो करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, फॉर दिस टू हैपन देयर मस्ट बी अ, कैसा सर्किट होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए कि ओपन सर्किट। तो सर्किट कैसा होना चाहिए आपका, क्लोज सर्किट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, करंट इज मेजर्ड इन यूजिंग एन and placed in a circuit। तो current is measured in a electric circuit। ठीक है, current is measured in electric circuit कह सकते हैं। current is measured in which quantity, which हम current को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो current is measured in ampere using an ammeter, यूजिंग एन अमीटर। ठीक है, और अमीटर को कैसे लगाते हैं हम सर्किट के अंदर, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे के अपन ने क्या करा, वीए से कर लिए सबके सब। ठीक है, वीए से के बाद अपन ये ऐसे टाइप भी करके देखते हैं, ऐसे टाइप में देखते हैं क्वेश्चन, है ना। न्यूमेरिकल वाला होगा वो पोर्शन ज्यादा अपन ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में मैसेज कर देना भाई। बाकी तो सिंपल से क्वेश्चन है, अगर नोट्स वगैरह आप रीड कर रहे हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ए वाला पार्ट देखो इसका, नेम अ डिवाइस विच हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर जैसे बल्ब की बात कर रहा है, तो कौन सी डिवाइस है भाई, नेम अ डिवाइस विच हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लगाओगे, या तो सेल लगा दोगे उसमें या बैटरी लगा दोगे। ठीक है, सेल लगाओगे या बैटरी लगाओगे, उसी से पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो या तो सेल लगा देंगे या फिर क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे। आया इस बात समझ में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 16 का बी वाला पार्ट देखते हैं। 16 का बी पार्ट, तो 16 का बी पार्ट क्या है, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट कॉजेज अ करंट 2 एम्पियर टू फ्लो फॉर 1 मिनट, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको V इज इक्वल टू गिवन है 10 वोल्ट। ठीक है, करंट गिवन है आपको I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, और टाइम गिवन है आपको 1 मिनट।
टाइम कितना गिवन है 1 मिनट। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कैसे करोगे, V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। तो अब आपको V पुट करना है, Q पुट करना है। V तो आपको दे रखा है 10 वोल्ट और Q आपको फाइंड आउट करना है। Q कैसे फाइंड होगा, Q आएगा जब आप करोगे I इजिकल टू क्यू बाई टी। ठीक है, I इजिकल टू क्यू बाई टी होता है तो Q इजिकल टू कितना जाएगा, आई टी हो जाएगा, है ना। आई आपको गिवन है, करंट कितना दे रखा है 2 एम्पियर दे रखा है, टाइम ध्यान रखना 1 मिनट दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, सेकंड में, क्योंकि हम एसआई सिस्टम में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप 60 रख दोगे तो ये आ जाएगा 120 कूलाम आ गया। जैसे ही 120 कूलाम आ गया आप वैल्यू रख दो, वी कितना आपका 10 है, क्यू की वैल्यू कितनी है 120 है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 1200 जूल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में, थोड़ा एक दो लाइन सॉल्व करनी पड़ी है इसमें, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, तो हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 1200 जूल इसका आंसर आएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 का ए देखते हैं। विच व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट and what makes an electric current to flow in a wire? So what is an electric current? So electric current is a rate of flow of charge, या आप कह सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। नोट्स में आप रेफर कर लेना। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एंड व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन अ वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन अ वायर। ठीक है, ये भी नोट्स में अवेलेबल है। आगे देखें, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका 18th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये, तो 18th क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो I इजिकल टू क्यू बाई टी होता है। I इजिकल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को तो अपन ने ऑलरेडी डिफाइन कर ही दिया है ना। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को करना है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इसको मैं 1 एम्पियर कर दूं तो ये 1 कूलाम हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज passing per unit time from a cross section of a conductor, then the current flow is 1 ampere। यानी अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड 1 कूलाम चार्ज पास हो रहा है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ऐसे करके आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज एन अमीटर, हाउ इज इट कनेक्टेड इन अ सर्किट, ड्रॉ अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। सो व्हाट इज एन अमीटर, अमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू measure the electric current in a electric circuit। So what is an ammeter, ammeter is a instrument or a device which is used to measure the electric current in a electric circuit। ठीक है, how is it connected in a circuit, it is connected in a circuit in series। draw a diagram to illustrate your answer, तो illustrate your answer कर दो, एक सर्किट डायग्राम बना दो आप। अब इस सर्किट डायग्राम में मान लो आपने यहाँ पर बल्ब लगाया हुआ है तो ये बल्ब लगा दो, या आपने बल्ब लगा दिया इधर। ठीक है, बल्ब लगाने के बाद यहाँ पर आपको अमीटर लगाना पड़ेगा, ये अमीटर आपने कनेक्ट कर दिया। अमीटर कनेक्ट करने के बाद आपको सप्लाई देनी पड़ेगी, तो आपने सेल लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, सेल लगा दिया, ये एक सर्किट डायग्राम बना दिया। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये बल्ब आपने बना दिया, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो ग्लो करेगा, उसको ग्लो कर दो। तो ये वाला एंड प्लस आएगा, ऊपर वाला एंड क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो अमीटर है उसको अपन ने सर्किट में कैसे लगाया है, उसको अपन ने सर्किट में सीरीज में लगाया है। इस तरह से आप इसका आंसर कर देना। ठीक है, नाउ 19th क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला व्हिच रिलेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपको आता ही है, I इजिकल टू क्यू बाई टी। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम को रिलेट कर दिया अपन ने। 18th क्वेश्चन देखते हैं, आ रेडियो सेट। तो ये क्वेश्चन है अपना 19th का बी। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं इसको, 19th का बी पार्ट है, इस जगह ले लेते हैं 19th का बी। तो ये कह रहे हैं, आ रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.36 एम्पियर वैल्यू गिवन है। ठीक है, आगे देखें, फॉर अ 15 मिनट, तो टाइम भी आपको गिवन है, टाइम इज इक्वल टू कितना गिवन है 15 मिनट। तो टाइम कर दिया अपन ने 15 मिनट। और देखें, आगे देखें, आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो आपसे पूछा है चार्ज बताना है, क्यों बताना है आपको। अब ध्यान रखना कि जो टाइम होता है, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है, तो इस मिनट को आपको सेकंड में बदलना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया। बात रही चार्ज की, तो I इजिकल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, Q इजिकल टू आई टी आ जाएगा। I आपके पास है 0.36,
तो इस पे 0.36 कर दो, टाइम देखो, टाइम 15 इंटू 60 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो सॉल्व हो रहा है क्या। डबल जीरो आ रहा है, इससे इस जीरो से ये जीरो हटा दो, 5 से कैंसिल कर दो। ठीक है, और 2 से इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 18 इंटू 3 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इतने कूलाम ये जो है ये चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 6 3 जा 18 हो जाएगा, फिर 18 इंटू 18 कर लेना कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये कूलाम में आपका आंसर बन जाएगा। आया समझ में। 19th का बी बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, है ना। 19th के बी के बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है 20th क्वेश्चन। व्हाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ Why should the resistance of an ammeter be very small? कोई आंसर करना चाहेगा क्या, जिसका नेटवर्क सही हो, कुछ बोलना चाहता हो। मैं तो कहता जा रहा हूँ इतनी देर से। आप में से कोई जिसका नेटवर्क सही आ रहा हो, कुछ बोलना चाहता हो, आंसर करना चाहता हो। Why an ammeter resistance of an ammeter be very small? बोलो। क्यों अपन ऐसा चाहते हैं कि जो अमीटर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल हो। Why? बोलो भाई। बताओ। हम्म, कौन कौन स्टूडेंट है देखे तो। सर ताकि जितना अमाउंट बैटरी से निकला है करंट का उतना ही उस एमीटर से पास हो। हाँ, बिकॉज देखो मैंने एक सर्किट बनाया है यहाँ पर। बिकॉज वी वांट दैट द ऑल द करंट विच इज वी आर ड्रॉइंग फ्रॉम द बैटरी और अ सेल विल बी मेजर्ड। जितना भी करंट आप बैटरी या सेल से निकाल रहे हो वो सारा का सारा अपन को मेजर करना है। तो अपन चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट जो हो वो अमीटर से पास हो जाए। देखो इस सर्किट डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है ना। तो मैक्सिमम करंट इससे कब पास होगा, जब इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, लो होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका लो होगा। अब अगला उन्होंने पूछा है कि वोल्टमीटर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है। तो वोल्टमीटर इसलिए हाई रेजिस्टेंस होता है बेटा कि जैसे यहाँ पर करंट आया तो ये हमारा लोड है या ये हमारा रजिस्टर है बल्ब, हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा करंट किसके पास जाए, बल्ब के पास जाए, और कुछ भी करंट हमारा वेस्ट ना हो। वो करंट का है यहाँ वोल्टमीटर के पास नहीं जाए। तो इसलिए जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना रखा जाता है, हाई। So voltmeter is a high resistance device so that the minimum current will pass through the voltmeter। ध्यान रखना, मैं सेंटेंस बोल भी रहा हूँ, वीडियो दे दूंगा आपको ये। तो voltmeter is a high resistance device because we want that minimum current will pass through the voltmeter, and the ammeter is a low resistance device because we want the maximum current will be passed through the ammeter so that it will measure the current correctly। ठीक है, करेक्टली वो मेजर करे करंट। इधर उधर लूज हो गया तो फिर वो गलत मेजर कर लेगा। ठीक है, तो ए और बी अपने पास आ गया। 21 डायग्राम, ये क्वेश्चन सीबीएसई में काफी पूछे जाते हैं। अगर इस बार सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो आप लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आना है पेपर के अंदर। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। तो ये कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्किट सिंबल्स फॉर अ, हाँ सर्किट डायग्राम तो 22 में बनवा रहा है ये, इसमें तो सर्किट सिंबल्स बनवा रहा है। पहला बनवा रहा है फिक्स्ड रेजिस्टेंस का, तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल ये बना दो भाई, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल बना दिया। फिर कह रहा है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का बनाओगे तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का बना दिया। ये फिक्स रेजिस्टेंस को आर से बता देंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस का आर एच लिख देते हैं। ठीक है, आगे क्या है नेक्स्ट देखो आप। नेक्स्ट है इसमें सेल बताना है आपको। तो सेल अभी जैसे मैंने बताया ये सेल का सिंबल बन जाएगा, ये बन गया सेल का सिंबल। ये प्लस टर्मिनल है, एक माइनस टर्मिनल है। उसके बाद क्या बनाना है आपको, एक बैटरी बनानी है जिसमें 3 सेल लगे हो। तो एक बैटरी इसमें 3 सेल, तो ये 1 सेल हो गया। ठीक है, फिर ये 2 सेल हो गया और ये 3 सेल हो गया। तो 3 सेल की ये बैटरी हो गई आपके। ठीक है, और यहाँ इसको प्लस करना और लास्ट वाले को माइनस करना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ओपन स्विच, एक स्विच बनाना है ओपन। तो ये स्विच इस तरह से बनाते हैं अपन, ये स्विच जो है ये ओपन स्विच है। ठीक है, फिर क्या करें, अ क्लोज स्विच। तो क्लोज स्विच देखो, या तो इसी को आप इस तरह से कर सकते हो, इसको ऐसे कनेक्ट कर देना, या फिर आप चाहो तो ये ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपको सही लगे, तो ये क्लोज स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स हैं, आपको याद होने चाहिए। What is a circuit diagram? Circuit diagram is a diagram in which we will show all the electrical components by their
सिंबल्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको अगर अपने सिंबल्स में अपन शो करते हैं तो वो जो डायग्राम बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, उस डायग्राम को क्या बोलेंगे अपन, सर्किट डायग्राम कहेंगे। ये 22nd वाला जो क्वेश्चन है इसकी मैं बात कर रहा था, 22nd क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। 22nd में देखो आप, एक सर्किट डायग्राम बनाना है आपको, और उस सर्किट डायग्राम में क्या क्या है देखो, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ सेल, रजिस्टर, है ना, सेल, रजिस्टर, देन अमीटर, वोल्ट मीटर एंड क्लोज स्विच। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टू हैज टू, ये तो बाद में देख लेंगे। तो देखो रजिस्टर, एक तो रजिस्टर लगाना है आपको सबसे पहले तो, है ना। तो कभी भी आप, मैंने देखा है बच्चे ड्राइंग करते हैं सर्किट डायग्राम को बैटरी बैटरी ऊपर लगा देते हैं, ऊपर नहीं लगाना। जो भी आपका लोड है, जैसे मान लो आपने रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस ही लगा दिया आपने। ठीक है, रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस के बाद आपको लगाना है अमीटर, तो ये अमीटर लगा दो, ये आपने अमीटर लगा दिया। ठीक है, अमीटर के बाद आगे देखें और क्या कह रहे हैं वो, अमीटर लगा दिया, अमीटर वोल्ट मीटर, इधर से क्या कह रहा है वो, सेल, सेल लगाना है, एन अमीटर वोल्ट मीटर एंड क्लोज्ड स्विच, या प्लग की भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये प्लग की लगा दिया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बैटरी या सेल लगा देते हैं, बैटरी लगा, सेल क्या है या बैटरी देख लेना आप, ये बैटरी लगा दी। ठीक है, इसको सर्किट को पूरा करा, और वोल्ट मीटर लगा दिया, ये यहाँ पर वोल्ट मीटर आ गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, लेबल डायग्राम का मतलब हो गया कि आप इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, की है तो उसको के से लिखो। ये अमीटर के इधर ये प्लस आएगा, ये माइनस टर्मिनल आएगा, इस तरह वोल्ट मीटर का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। और भूलना मत, अगर आपने इसको की को क्लोज किया हुआ है, ये चीज मत भूलना, अगर आपने की को क्लोज किया हुआ है तो करंट भी शो कर देना डायग्राम के अंदर, करंट भी शो कर देना डायग्राम के अंदर। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को अपन आर से शो कर देंगे। तो इस तरह से ये सर्किट डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है सीबीएसई में, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आता है आपके, तो ये सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, आगे देख ले, आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है ये, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द टू हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस, किसका लार्ज रेजिस्टेंस होता है, मीटर का कि वोल्ट मीटर का। तो आप जानते हो कि हम चाहते हैं कम से कम करंट पास हो वोल्ट मीटर में, इसलिए वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है। सो वोल्ट मीटर हैज द हायर रेजिस्टेंस बिकॉज वी वांट द मिनिमम करंट विल बी पास थ्रू द वोल्ट मीटर। ठीक है, आया यहाँ तक, ये आंसर समझ में आया आपको, है ना। इसके बाद अपन आ जाते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्या कह रहे हैं, 22nd तो हो गया डन अपना, हम आ रहे हैं 23 पे। ठीक है, 23 और 23rd सर क्वेश्चन। हाँ बोलो, बोलो। सर 22 में जो सर्किट डायग्राम था उसमें जो की है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे लगेगी ना सेल के। एक सेकंड में बना दिखा दूंगा आपको। हाँ बिल्कुल ऐसे लगाओगे ना, वैसे इनमें ऐसे प्लस माइनस वाली बात नहीं है, तो ये आपने कनेक्ट कर दी, बस की लगा दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एंड प्लस का आएगा, फिर एक एंड इधर से चला जाएगा इसका आगे। मेन जो आपको प्लस माइनस ध्यान देने हैं वो इन अमीटर और वोल्ट मीटर में देने हैं। अमीटर का अगर ये देखो, लेफ्ट साइड आप प्लस लेके चल रहे हो तो ये लेफ्ट साइड इधर ये प्लस ही होगा इसका। ठीक है, फिर ये वाली साइड प्लस ही होगी, इनमें मेन ध्यान रखना आप। ठीक है, आया समझ में। सर की प्लग इंटरचेंज प्लग, हो सकती है ना, इस हाँ तरफ भी आ की सकती पे है तो ना। हाँ कहीं भी लगा दो, इधर लगा दो तो सर्किट ब्रेक कर देगी आपका, क्योंकि पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन ओके ही जा सर। रहा है ये तो। यहाँ लगा दूंगा तो यहाँ भी सर्किट ब्रेक कर देगी, फ्लो होगा ही नहीं करंट। अमीटर को भी आप चाहो तो इधर लगा दो, क्योंकि जो करंट होता है टोटल करंट, अगर इधर से आपका करंट, इधर बैटरी से आपका करंट आई चला है तो इधर वापस भी आई ही आएगा। तो आप चाहे इधर लगा दो अमीटर, चाहे इधर लगा दो, रीडिंग तो सेम ही देगा, सीरीज में लगा हुआ है ना। अगर ये मान के चले कि इधर वोल्ट मीटर का अपना हाई रेजिस्टेंस है, वेरी हाई। ठीक है, अब 23rd देखते हैं। 23rd क्या कह रहा है, इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज है और वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तो टाइम दे रखा है आपको 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड टू कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट, तो करंट आपको कह रहे हैं 1 एम्पियर है और ये 1 सेकेंड है। ठीक है, तो देखो Q आपको चार्ज इस पे दे ही रखा है, आई इजिकल टू क्या होता है, आई का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, आई इजिकल टू Q/T होता है, और क्वांटिजेशन जो अपन ने पढ़ा था उस हिसाब से Q इजिकल टू होता है Ni, और ये T आ जाएगा। N इसमें होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, तो N इजिकल टू क्या आ जाएगा, IT डिवाइड बाय
IT डिवाइड बाय E हो जाएगा। I तो ये कह रहा है 1 है तो I की वैल्यू 1 कर दो, टाइम भी कह रहा है 1 है तो टाइम के लिए भी 1 कर दो, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 6.25 इंटू 10⁻27। मैंने आपसे कहा था कि इसको याद रखना आप। ठीक है, देखो इसका आंसर तो 20 कौन सा क्वेश्चन है, 23rd का अपन 23rd का देख लो, 23rd का ये रहा 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा, है ना। इसको आप ध्यान रखना, याद रख लेना आपको 6.25 इंटू 10⁻18, ये वैल्यू ध्यान रखना जब आप डिवाइड, क्योंकि डिवाइड करने में फिर अपना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, सो 23rd का है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, अब 24th क्वेश्चन देखो, कहीं दिक्कत आए तो पूछ लेना भाई, है ना, चुपचाप मत बैठे देना, कोई क्वेश्चन हो तो कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी आपकी। 24th देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैंप इज 12 वोल्ट, तो आपको V इज इक्वल टू दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज्ड इनटू हीट एंड लाइट व्हेन a charge of 1 coulomb pass through it, तो चार्ज ऑफ, इसमें फर्स्ट केस दिया हुआ है चार्ज ऑफ 1 कूलम पास थ्रू इट। तो देखो मैंने अभी आपको बताया जब भी ये एनर्जी की बात करें तो V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू लगाना और W इजिकल टू वी क्यू कर देना। ठीक है, W क्या है, वर्क है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और जूल में ही आपसे आंसर पूछा हुआ है, तो W इजिकल टू कर दो, V कितना है आपका 12 है, Q कितना है 1 है, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 12 जूल आ गया। आई बात समझ में, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा 12 जूल आ जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट आ गया आपका, सेकंड पार्ट देखो, अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, तो 5 कूलम के लिए कर दो तो 12 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 60 जूल हो जाएगा, 60 जूल आ गया। ठीक है, फिर थर्ड वाला देखो, थर्ड पार्ट भी है इसमें, करंट 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड, तो करंट देखो, करंट क्या होता है, आई इजिकल टू क्यू बाई टी होता है, तो यहाँ से क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा आई टी हो जाएगा। आई कितना है आपका 2 एम्पियर है, और टाइम कितना है आपका देखो 10 सेकेंड है, तो ये कितना आ जाएगा 20 कूलम, तो 20 कूलम को अब इधर रख दो आप, तो 12 ये हो गया और 20 यहाँ रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 240 जूल। आई बात समझ में, बोलो ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो 12 60 240 देख लो, इसका क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 24, 24 का 24 के चेक कर लो, 12 60 एंड 240। ठीक है, सही है आंसर, है ना। आया समझ में यहाँ तक, ये हमने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 24 अटेम्प्ट किया था। 24 के बाद अपन देखते हैं 25, 25 क्या कह रहा है, 25th क्वेश्चन क्या है, in 10 seconds, a charge of 25 coulomb leaves a battery and 200 joule of energy are delivered to an outside circuit as a result. तो कह रहे हैं 10 सेकेंड, तो सबसे पहले जो भी वैल्यूज गिवन है ना आपको वो वैल्यूज कर लो। 25th क्वेश्चन है, ठीक है, तो 25th क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि 10 सेकेंड, तो टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, टाइम t इज इक्वल टू अपने पास हो गया 10 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 10 सेकंड, तो ये 10 सेकंड कर दो आप। आगे देखो, फिर कह रहे हैं चार्ज 25 कूलम, तो q इज इक्वल टू आपको दे रखा है 25 कूलम, तो ये 25 कूलम कर दो। फिर क्या है भाई 25 कूलम के बाद 200 जूल, तो w दे रखा है आपको, w दे रखा है आपको, w इज इक्वल टू हाउ मच, w इज इक्वल टू 200 जूल, तो w इज इक्वल टू 200 जूल हो जाएगा। फिर देखो आप W 200 जूल हो गया, फिर एनर्जी आर डिलीवर्ड टू एन आउटसाइड सर्किट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है बेटा, V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, W कितना है आपको 200 दिया हुआ है, Q कितना है 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 इंटू 2 8 वोल्ट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 8 वोल्ट आ जाएगा, समझ में आया, ये तो इसका ए पार्ट सॉल्व हो जाएगा। बी पार्ट देखो क्या है इसका, बी पार्ट देखो नेक्स्ट पार्ट, तो बी पार्ट है व्हाट करंट फ्लोज फ्रॉम अ बैटरी, करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट का फॉर्मूला तो आई इजिकल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू कितना है इसमें, क्यू आपको 25 है, टी आपको 10 दे रखा है, तो करंट कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर हो जाएगा। आया समझ में, तो ये आएगा 8 वोल्ट एंड 2.5 एम्पियर, देख लो आप कितने आ रहे हैं इसमें, ये रहा 8 वोल्ट एंड 2.5 एम्पियर। ठीक है, आया समझ में, आगे चलते हैं।
ये हो गया, ये वाली शीट आ गई समझ में आपको, ये शीट समझ में आ गई, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट शीट पे। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से बचे हुए हैं, आज अपन को ये शीट पूरी करनी है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन इसके डन करने हैं ताकि नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक करा दूंगा आपको, और एक बार में क्लास लूंगा मैं, पूरा टॉपिक कराऊंगा जो भी क्लास लूंगा तो, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी कम हो रही है, तो एक बार में जो भी होगा पूरा टॉपिक करा दिया करूंगा आपको। ये कह रहे हैं द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, बोलो भाई। पोटेंशियल डिफरेंस को और क्या बोल सकते हो आप, एम्पेरेज कहते हैं, वाटेज कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वोल्टेज। कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। वेरी गुड, वोल्टेज क्या आ जाता है। 28 देखो, विच स्टेटमेंट और करेक्ट और नॉट, एन अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट एंड अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, सही है। एन अमीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। या वोल्टमीटर हैज अ लो फॉल्स। रेजिस्टेंस, ये भी फॉल्स है। तो ट्रू कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट वाला ट्रू हो गया, तो डी आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। 29th देखो, विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर द करंट, करंट को किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में यूज किया जाता है, ठीक है, एम्पियर एम्पियर। में, हाँ वेरी गुड। इफ द करंट थ्रू अ फ्लूइड लैंप इज 5 एम्पियर, व्हाट इज द चार्ज पास इन 10 सेकेंड, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू बाई टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू 50 क्या कर गुलाम। दोगे, हाँ क्यू इज इक्वल टू आई टी कर दोगे, आई कितना है आपका 5 है, टाइम कितना है 10 है, तो योर आंसर विल बी 50 कूलम, तो 50 कूलम देख लो, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 31st देखो, इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 कूलम, देन करंट, तो करंट क्या करोगे, क्यू बाई टी कर दोगे वापस, क्यू कितना है आपका 300 है, टी जो है वो 10 मिनट है, तो 10 मिनट को 60 सेकंड करोगे, ये डबल जीरो हटा दो, डबल जीरो हट गया आपका, तो कितना बचा, ये 3/6 हो गया, 3/6 हो गया है, 0.5 एम्पियर। हाँ 0.5 एम्पियर आ जाएगा आपको, 0.5 एम्पियर, तो ये भी सारे हो जाएंगे, ये 0.5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एमसीक्यू लग जाएंगे। एमसीक्यू के बाद ये हॉट्स टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हॉट्स वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, आप रिज्वाइन कर लेना, बस ये शीट बची हुई है ना, बस ये शीट बची हुई है, कितने 3-4 क्वेश्चन और है, तो रिज्वाइन कर लेना, तो इन क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में नया मॉड्यूल करेंगे, ठीक है ना। चलो।